शादी के बाद क्या होता है ना, समाज आप पे टूटता है, दिमाग में इंसान टॉर्चर होने लगता है, लगता है कि अरे अब कैसे मैनेज करें। तो थोड़ा बहुत हम लोगों के बीच में नोकझोंक हुई थी। अरे मेरे क्रियाकलापों से, मेरे सोच से, विचार से ना आप लोग देखोगे, जाति जो काम ही नहीं कर रही है, जात केवल प्रमाण पत्र में काम कर रही है, बस इससे। 2019 में जब आपके पिताजी को जलील किया गया तब आपने मेन कारण था कि अब जो ये शायद ऊपर वाला भी यही चाह रहा है कि जो चीज मेरे दिमाग में चलती थी, हालांकि मैं उस वक्त ज्यादा बोलती नहीं थी, फिर भी बदनाम कर दिए। अरे लड़की है, ये है, नया नया फोन है, किसी का रॉन्ग नंबर भी आ गया तो उसमें भी उल्टा सीधा बहुत सारी चीजें होती थी कि मैं मेंशन करने में भी मुझे शर्म आ रही है। बाहर के लोग क्या बदनाम करेंगे जब अपने ही लोग, चाहे भाई हो चाहे मामा हो। अरे शहर में पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कर रहे हो। और एक चीज मैं यहाँ बोलूंगी सभी पेरेंट्स को, जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, शादी करना गुनाह नहीं है। मैंने बहुत बेहतर जीवन साथी चुना है, मैं ये हमेशा कहूंगी, मरते दम तक कहूंगी। चाहे जीवन में मुसीबत आए, चाहे जो भी आए, कभी भी अपने बच्चों पे ये नहीं कि विश्वास मत ही करिए। विश्वास करिए जब तक बच्चा अपने मुंह से ना बता दे कि हम पापा इनको पसंद करते हैं या मम्मी करते हैं। अब मुझे को है, भाग जाएगी भाग जाएगी भाग जाएगी, ऊपर वाले ने ऐसा भगाया, फिर भागी गए हम। भागी गए। हाँ, हमको कोई जितना प्रेशर दिया जा रहा था, जितना प्रेशर देकर के बचाया जा रहा था कि नहीं कहीं किसी लड़के से बात न करने पाए, कहीं जाए ना, जितना दबाव पापा ने मेरे ऐसा नहीं किया। मेरे पापा एक चीज का दे रहे थे दबाव से, मामा वैसे दबाव का सेंस मतलब वो नहीं था कि शादी कर दो लड़की की, भैंसे जैसी हो रही है। देखिए मैं शर्माऊंगी नहीं और आप काटिएगा नहीं, ये लाइन सब इस्तेमाल किया जाता था। बहुत बहुत भैंसे जैसी हो रही है। मेरे बाबा बीमार थे तो मेरी बुआ जी वहीं पे थी, मुझे बुआ जी बताई मेरी कि अरे देखिए ना भैंसे जैसी बैठी है और सयान, और देखो शादी ब्याह नहीं कर रहे। ठेकेदारों को ज्यादा चिंता हो जाती है, हमें बाप को चिंता नहीं थी, हम बाप से लड़ लिए, लेकिन ठेकेदार हिट करते थे पापा को। अब एक भी मेंस नहीं हुआ क्लियर, कभी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। अरे गरीब गरीब लोग, फिर पापा वहां झल्ली आ जाते थे, गरीब गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी वाले पास हो जा रहे हैं। हमें पता है ना वो झुग्गी झोपड़ी वाले कैसे पास होते हैं। एक किताब खरीदने में 500 रुपया 250 रुपया लगता है। हर महीने आपको 4 तो 2 मैगजीन, 2 न्यूज़पेपर लेने में यही आपके 2,500-3 हजार रुपया घुस जा रहा है। तो बताइए कहाँ से इतने सरल है गरीब बच्चे का एक IAS बनना। अपवादित हर एक क्षेत्र में होते हैं, हर एक समस्याओं में होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इनके परिवार में एडजस्ट करने में समस्या नहीं हो रही थी? देखिए शुरू में तो यही था कि जब भाई प्यार मोहब्बत हो गया, शादी हो गई, सब कुछ था, तो जब आए तो ये था कि हमको ये था कि शादी तक इनके घर पर बात पहुंच गई थी, आपको जानकारी? नहीं, हमारे दोनों के घरों में ये नहीं पता था। ये जो है क्लियर है कि हम आज इस दिन शादी कर रहे हैं, नहीं पता था। कब शादी किए थे आप लोग? शादी हम 2023 में किए हैं। घर वाले थे उसमें, कोई शामिल था उसमें? हाँ, घर वाले कोई नहीं। इनके परिवार से कोई नहीं शामिल था, क्योंकि इनके भी माता पिता हम ही से सवाल किए हैं। पिता तो नहीं, लेकिन हाँ एक बार बोले थे, ससुर जी आए थे, ऐसे ही बैठे थे। माता जी आज भी सवाल करती है, हम तो नहीं थे, हम ही, क्योंकि सासू माँ मेरी बहुत अच्छी है, तो बाकी सासू माँ हमारी सच में अपनी माँ जैसी हैं, तो वो हमेशा करती हैं, चाहे उनको जितना समझा दो सवाल करती हैं। रही बात एडजस्टमेंट की, तो ये था कि भाई हिंदू ही ना है, पूजा पाठ तो वही है, सब कुछ वही है, लेकिन कुछ माइनर चीजें हैं, जैसे शब्दों का, भोजपुरी लैंग्वेज का कह लो। तो पहली बार अपनी सासू माँ जी से प्रणाम किए तो गोड़ लेके गोड़ छुबता नहीं, तो सासू माँ हमारी बोल दी, कनिया गोड़ अगर हमनी के ले ही लेला तो छुबा का। तो हम कहे अरे, और 4 दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने जेठानी जी से बोल रहे थे जरा हमको सिखा दीजिए, मम्मी हिंदी तो समझ नहीं पा रही। तो हमको लगा लव मैरिज है तो इम्प्रेस करने में ज्यादा बढ़िया रहेगा ना, इसलिए तो सिखा रही थी आपको। हाँ, फिर हम मेन मौके में भूल ही गए, बेकार हो गया सिस्टम सारा का सारा। इसको बोल नहीं पाई आप? नहीं। प्रियंका जी, आपका एक वीडियो काफी तेज वायरल चल रहा था, जिसमें आप किसी को कह रहे थे कि देखिए तुम्हारे जीजा भी सनातनी है, क्या वजह थी, किसको कह रहे थे आप? फ्रेम यही है, यही फ्रेम है। देखिए मुझे लगता है, मैं अपने दायरे से देखूं, मैंने कोई नया नहीं किया। एक लिखे हुए शब्द को अपने नाम के पीछे लगा दिया। क्या था, पहले तो प्रियंका था, फिर प्रियंका तिवारी अगर लिख दिया तो भैया अब ये भी सोशल मीडिया में है, छुपेगा तो नहीं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो यही हो जाएगा भैया यादव समाज में शादी किए। तो हम, कई लोग कह रहे थे लगा दो यादव, तो हमने वो भी लगा दिया। तो हमने नई सोच को ही तो दर्शाए करने वाले लोग। कौन कह रहा था? कई लोग, मुझे लगता है कुछ हमारे समाज के भी शायद फेक ID बना के
गाली दिए हैं, और भले से ही लोग तेज तर्रार बने तो इतना तो हमको भी ये सोशल बेस पे चीजें पता होती है। और जो समाज के ठेकेदार हैं, अब ये भारत के ठेकेदार कह लो, जो समाज तो नहीं कहेंगे, समाज तो थोड़ी दूर पे हो जाएगा, भारत के अंदर के ठेकेदार, जातीय हिंसा को बढ़ाने वाले ठेकेदार जो हैं, उनको दिक्कत है। अरे या तो तू तिवारी लगा ले या यदमुल्ली बन जा। यदमुल्ली वो निरहुआ जो हैं, तो उन्होंने शायद चुनाव के दौरान ये चीज बोल दिया था, तो बहुत तेजी से खुद ही के उन्हीं के ही समाज के लोग आपस में एक दूसरे को ये चीजें बोलते जो यदमुल्ली बोलता है, कौन बोलता है आपको? ये ब्राह्मण समाज के हैं, राजपूत समाज के हैं, और ये दो हैं। मैं देखिए किसी समाज को ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ, लेकिन जो बात हकीकत है आप मेरे कमेंट में भी जाके देख सकते हो, क्योंकि झूठ बोलना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। उच्च तबके की जो जातियां हैं, इन्होंने तो हद कर रखी है। ये मतलब हमको लग रहा है अगर इनके यहाँ बलात्कार भी हो जाएगा ना, तो ये स्वीकार नहीं करेंगे। बात ये, अरे ठीक है, कोई भी समाज हो, अगर आपके यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ अच्छे में, तो सब लोग बोलने लगते हैं, लेकिन बुरे में क्यों नहीं स्वीकारते हैं कि हमारा भी गलत है, हमारा भी बेटी बेटा गलत है? नहीं स्वीकारेंगे, नहीं, तब एकता दिखा देंगे ये लोग। तो तिवारी यादव लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमसे पहले क्या नाम है, हमारे ग्रंथों में देखो तो वहां पे भी शादी हो रखी है। आप प्रज्ञा मिश्रा जी को देखिए, आप और भी है, कई सारे लोग लगाए। तमाम लोग हैं जो मतलब कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, यादव समाज से शादी करते हैं, पर अपना टाइटल नाम चेंज कर लेते हैं। चेंज नहीं करते। आप प्रज्ञा मिश्रा जी के उसमें देखिए ना, मिश्रा जी लगा हुआ है, लेकिन मैंने तो अपने इनके भी समाज को जोड़ा, जो जहाँ पे अब मेरा मरना जीना सब लिखा हुआ है, वहीं से सब कुछ है ना। कहते हैं कि डोली मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से, तो वो दोनों हमने एक नई सोच को जन्म दिया है, क्योंकि मैं अपना जानती हूँ, मुझसे नई चीजें छोड़ी जा रही थी। मुझे था, मेरे लिए मेरे जीवन में मेरे पिता और पति, ये दोनों ऐसे मजबूत स्तंभ है, एक अभिन्न अंग है। और ये मुझे धीरे धीरे शादी के बाद तो और महसूस हुआ कि नहीं, जो व्यक्ति थोड़ा समय लगा, क्योंकि देखिए शादी के बाद क्या होता है ना, समाज आप पे टूटता है, दिमाग में इंसान टॉर्चर होने लगता है, लगता है कि अरे अब कैसे मैनेज कर रही हो। तो थोड़ा बहुत हम लोगों के बीच में नोकझोंक हुई थी, तो कई लोगों को लगा कि अरे अब तो शादी टूट जाएगी। तो शादी ऐसे थोड़ी टूटेगी, क्योंकि मैच्योरिटी के साथ, सूझबूझ और समझदारी के साथ रिश्ता जुड़ा था। कोई ऐसे थोड़ी है कि हाँ बोल दिए बस हो गया। लोगों को लगता है कि टूट जाएगी, हमको आनंद मिलेगा, मजा मिलेगा। तोड़ने वाले बहुत थे, ऐसा नहीं है कि नहीं तोड़ने। अभी तक अगर मौका मिले, अगर हम ढील दे दे, तो अपनों से लेके, अब अपने हम ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, अपनों से लेके बाहर तक सब है। बाहर वाले तो हमारे नहीं है। लेकिन साथ ही मैं बता दूं, सोशल मीडिया पर प्रियंका काम करती हैं और अपनी बात हर टॉपिक पर बेबाकी से रखती हैं। ये लाइव भी आते हैं और उन लोगों को जो इनको कमेंट में भर भर के गालियां देते हैं, उनको जवाब भी देते हैं। एक एक लोगों को पकड़ते हैं, उनकी जो है उधेड़ देती हैं। अभी आपने देखा होगा, एक दरोगा साहब है, क्या नाम था, कोई दुबे हैं, द्विवेदी जी हैं, धीरेन्द्र ऐसे कुछ करके थे, और उन्नाव उनका वो दिखा रहा था। अभी 4 दिन पहले अगर आप हमारी वीडियो देखे होंगे फेसबुक में, प्रियंका तिवारी यादव करके हमारा पेज है, तो उसमें उन्होंने, अब मैं जो शब्द यूज करूंगी उसको, वैश्य और शूद्रों के साथ 2-2 रुपए में सोने वाली लड़की, सिर्फ क्यों? क्योंकि मेरे नाम के पीछे तिवारी और फिर साथ में यादव लिखा है। ये जो जातीय दंश है ना, मैं किसी भी मुद्दे पे बोल लूं, चाहे सरकार हो के पक्ष में बोलूं, चाहे समाज के किसी भी मुद्दे, तो ले दे करके मुझे जात से जोड़ दिया जाता है। इनको ज्यादा कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोले भी ना, नहीं तो फिर मुझे तो वो तो और चीज खराब लगेगी, लेकिन मेरे ऊपर प्रहार होता है हर रूप से। मैंने ऐसा क्या नया कर दिया? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ऐसा क्या नया कर दिया? अरे मेरे क्रियाकलापों से, मेरे सोच से, विचार से ना आप लोग देखोगे, जाति जो काम ही नहीं कर रही है, जात केवल प्रमाण पत्र में काम कर रही है, बस, इससे ज्यादा नहीं। और अगर जिस दिन आप धीरे धीरे सब लोग छोड़ने का प्रयास करेंगे, तो सब चीज सही हो जाएगा। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तमाम अपने लाइफ के बारे में और क्या-क्या दिखाते हैं? सोशल मीडिया पर क्या डालते हैं आप? सोशल मीडिया में देखिए, पहले तो मैं एक व्लॉगिंग चैनल भी मेरा था, धीरे-धीरे काम करते थे, नहीं करते थे, प्रियंका ड्रीम्स करके है, उसमें मैंने अपनी सोशल लाइफ दर्शाई है, शादी से पहले से ही बनाते थे। लेकिन अब ये प्रियंका तिवारी यादव में हम गवर्नमेंट है और जो भी पॉलिसीज है उसके बारे में बताना, चाहे पक्ष में चाहे विरोध में, जो भी है उसमें बात करना, और सामाजिक जो समस्याएं हैं, खास तौर से जात पात, उस पे मैं प्रहार कर रही हूँ। क्योंकि शादी तो कई बहन बेटियां की हैं, लेकिन जो हमारे भारत के अंदर ये जो जहर वाली जात है ना, जो हर एक बड़े से बड़े घराने में देखिए लड़कियां आज भी मारी जा रही हैं, ऑनर किलिंग आज भी हो रही है, उस पे मैं प्रहार कर रही हूँ।
कि उस वो चीज पे मैं प्रहार करूं। देखिए क्या, ज्यादा नहीं, मैंने अभी ज्यादा नहीं शुरू किया, अभी शायद अक्टूबर नवंबर से ये चीज शुरू की। उसके बाद देखिए आप यूजीसी जैसा मुद्दा भी आया, उस पे हम फिर उसमें बात करेंगे। तो उस पे भी, वो भी तो जाति पात हुआ, महाविद्यालयों में, केंद्रों में जात पात हुआ, तभी ना वो मुद्दा आया।